अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। ये बिटिया, सिर्फ तुम्हें भगवान ने माँ बाप नहीं दिए हैं, गायत्री और इंदर को भी तुम्हारी जैसी बेटी दिए हैं। ये गायत्री, इस खुशहाली को ऐसे ही बनाए रखना। रेवा बहुरिया को अपने परिवार से अलग कभी मत समझना। जी मौसी जी, अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है। खाओ बेटा। अरे ये का है? हमी बहू को एक ही परोठे दिया, एक परोठे से कहा होना है? दो दो तीन तीन परोठे दो। नहीं नहीं बाबूजी, हम खा लेंगे। हाँ लाओ। अरे नहीं नहीं। अरे लीजिए। हे भगवान, इस घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस घर के लोग ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे, कभी किसी की काली शक्ति हमारे घर पर नहीं पड़ने देना भगवान। काली शक्तियों का असर तो आपके घर पे हो चुका है मौसी जी। जितनी खातिरदारी करनी है कर लो रेवा की, क्योंकि कुछ ही दिनों में ना आप सबकी नजरों से गिराने वाली हूँ मैं रेवा को। अरे दीदी, आप आइए इधर, हम सब नाश्ता कर रहे हैं, आके हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आप आइए। अरे बाबा, तुम आराम से बैठो, लता को नाश्ता करा देंगे। ए लता, जरा ये लड़की को नाश्ता करा दो तुम। मालिक, कोई औरत आपसे मिलने आई है। हाँ भेजो भेजो। जी हमें रीवा जी से मिलना है। हाँ, एक सेकंड। रेवा जी, आपसे कोई मिलने आया है। डॉक्टर आंटी, आज बहुत सालों बाद इन्होंने राजवीर के अलावा कोई शब्द बोला है। मुझे लगता है आपको इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। डॉक्टर, अब श्रुति कैसी है? वो ठीक तो है ना? हेलो डॉक्टर। श्रुति तो इस घर में आकर बहुत खुश लग रही है। लगता है हमारा पागल खाने से उसे घर में भेजने का फैसला बिल्कुल ठीक रहा। आपने तो उसकी काया ही बदल दी है। आप एक बहुत अच्छी बहन होने का फर्ज निभा रही हैं। बहन? जी, मैं काफ़ी सालों से मेंटल असाइलम में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि घर वाले पेशेंट्स को घर ले जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन रेवा जी महान है। वो ना सिर्फ अपनी बहन को घर लेकर आई, बल्कि उसका पूरा ख्याल रख रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मेंटल असाइलम के लॉकर में श्रुति का बैग मिला, तो मैंने सोचा कि बैग भी दे दूं और पेशेंट से मिल भी लूं। खैर, पेशेंट तो ठीक लग रही है,
ये आप उसका बैग ले लीजिए। मैं चलती हूँ। ये मारा ना मैंने, डॉक्टर को बुला के नेले पे दहला। अब रीवा से सब सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा अब सबका प्यार। रेवा, मेरी बहन, मेरी सबसे प्यारी बहन रेवा, मेरी सबसे प्यारी बहन रेवा। उम्मा। उसका मतलब तूने हम सबको झूठ बोला कि ये लड़की तुझे पार्क में मिली थी? सामने वाले गार्डन में टहलने के लिए गए थे तो ये हमारे पीछे पीछे आ गई। ऐसे में हम इसे कैसे छोड़ सकते थे वहां। जिस लड़की को हम सच्चाई, ईमानदारी की सूरत समझते रहे, वो लड़की झूठ और धोखेबाजी की मूरत निकली। काहे लाई तुम इस लड़की को पागल खाने से यहाँ? क्या रिश्ता इस लड़की से? क्या चाहती हो तुम दोनों? हाँ? अरे जवाब दो। रेवा जी, आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला? और आप इस लड़की को इस घर में क्यों लेकर आई? बताइए। अरे हम बताते हैं क्यों लाई। ये दोनों बहनों की ना कोनो चाल है। ये दोनों बहनें ना इस घर को लूटना चाहती हैं, परिवार से दुश्मनी निकालना चाहती हैं। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम? हुआ, जरा सब्र रखो, उनको बोलने दो। रेवा जी ने झूठ बोला है, लेकिन जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बताइए। अरे राघव, हमको मालूम है तुम ना बहुत बड़े वाले जोरू के गुलाम हो, लेकिन हर बार इस तरह रेवा को बचाना सही बात नहीं है। वैसे हमको तो लगता है कि लड़की कल राघव पे गोली तानी थी ना, ये जरूर इसको मारना चाहती होगी। और जब ये फंस गई ना, तो इसने बावलेपन का नाटक करना शुरू कर दिया है। अरे आंखें खोलिए सब लोग, ये लड़की हमारे राघव को मारना चाहती है। ए लड़की, तूने कल राघव पे बंदूक काहे तानी थी? हाँ? सच बताना, वरना अभी पुलिस को फोन करके डंडे पड़वाएंगे तुझे। हुआ ऐसे कैसे? राघव, रेवा ने हमसे झूठ बोला है। क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन झूठ तो बोला है। तो जब तक सच सामने नहीं आ जाता तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझे? ए लड़की, फाइनल टाइम पूछ रहे हैं, सच बता, तूने कल राघव पे बंदूक काहे तानी?
बोलने तो अभी पुलिस को फोन करके हवालात की हवा खिलवाएंगे तुझे। नो नो नहीं बताएगी? नो नो रुक जा, नो रुक नो जा। नो 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 पुलिस, नो पुलिस अंकल, मैं सच बताती हूँ। रेवा सॉरी, तुम मेरी बहनों पर पुलिस अंकल के पास नहीं जाना मुझे, तो मैं सब सच बता रही हूँ। तो सच बात यह है कि जो भी मैंने किया वो सब करने को मुझे रेवा ने बोला था।